सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है सभी का। माँ सरस्वती को नमन एवं वंदन करते हुए स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन एवं वंदन करना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके सामने मैं हूँ और उन्हीं की कृपा से कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत बेहतर कार्य करेंगे। चलिए आराम से करें। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सुनकर, सी ऑप्शन बोल रहा है आपका पढ़कर और डी ऑप्शन बोल रहा है खुद करके। आंसर देने का प्रयास करें बच्चे। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं आपको, पहले का डी आपका बिल्कुल सही है। खुद करके देखोगे, खुद करने का अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी। स्वयं आगे आकर आप खुद करके देखोगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट जो होता है, वातावरण के प्रति इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपके भीतर मौलिकता और जिज्ञासा आएगी और आप स्वयं अनुभव के द्वारा चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक बाया एक्सपीरियंस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अवलोकन आप कर रहे हैं और अवलोकन करने के बाद आप भूल भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सब चीज जो आपने अवलोकित करी हो वो बेहतर ही हो। दूसरा है सुनकर, जो सुना हुआ है वो बहुत दिनों तक आपके उसमें नहीं रहता, आप भूल भी सकते हो। अगला है पढ़कर। सुनकर और पढ़कर जो चीजें होती है वो यांत्रिक क्रियाओं पर भी आधारित होती है, जबकि जब लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा आप खुद करके देखोगे तो वातावरण में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरेक्शन होगा, अनुभव आएगा, मौलिकता और जिज्ञासा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अंतःक्रिया की भी बात आती है। आपका राइट होगा, सारे के सारे बच्चे डी लगा लीजिएगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, यहाँ पर डेल नाम का एक व्यक्ति है। डेल ने अनुभव शंकु का सिद्धांत दिया था और इस अनुभव शंकु के सिद्धांत में एक शंकु, एक कोन बनाया था आइसक्रीम का, क्योंकि आइसक्रीम का कोन शंकु होता है। तो उसने TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग के आधार पर यह बताया था कि सुनकर, देखकर, अवलोकन के द्वारा और खुद करके देखने के द्वारा हम कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां से सीखेंगे। तो उसने अपने मॉडल में बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग ये सबसे बेस्ट है, जो हमारा 80-90% सीखने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, डी आपका राइट है। और किसी दिन मैं आपको डेल का अनुभव जन्य शंकु का सिद्धांत भी बताऊंगा। सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं सेशन में बने रहने के लिए लाइक शेयर करते रहिए। सेशन कहीं ना कहीं KVS के इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, तो आपका लाइक शेयर बनना चाहिए और मुस्कुराते हुए चलते रहिए। यात्रा लंबी है, धीरे धीरे चलेंगे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन असंभव को संभव बनाने का काम हम लोग आपस में मिलकर करेंगे। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विकासशील देशों के लिए यहां पर लिखा हुआ है ICT। ICT का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। विकासशील देशों के लिए ICT में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जिनकी सीखने की संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या डी ऑप्शन बोल रहा उपयुक्त सभी सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ICT का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल किसका प्रतीक है? ICT का प्रतीक है। कंप्यूटर आप क्या कर रहे हैं? सूचनाओं से रिलेटेड। दूर दराज के क्षेत्रों में भी आज टेक्नोलॉजी अपने वहां पर पहुंच चुकी है और दूर दराज का बच्चा भी वहां पर पढ़ रहा है मोबाइल के माध्यम से वाया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे सूचना संप्रेषण तकनीकी के नाम से जानते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो A भी सही है आपका, B भी सही है, C भी सही है। आपके सारे के सारे आंसर, यानी कि जितने लोग D लगा रहे हैं वो उनका राइट आंसर होगा।